हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे व्याकरण का दूसरा पार्ट जिसे हम कहेंगे अव्यय। ठीक है, इसके पहले हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था शब्द भेद। तो शब्द भेद का ही ये दूसरा पार्ट आता है, लेकिन इसको हम लोग अलग पढ़ेंगे। जो अविकारी शब्द है, अव्यय क्या है? एक अविकारी शब्द है। तो अव्यय का अर्थ है जिसमें व्यय अर्थात परिवर्तन न हो, अर्थात कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अव्यय में लिंग वचन कारक शब्दों का कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पे लिंग परिवर्तन, वचन परिवर्तन, कारक परिवर्तन, ऐसा कोई परिवर्तन अव्यय में नहीं किया जा सकता। जैसे और, तथा, लेकिन, किंतु। तो और का अगर हम लिंग परिवर्तन करना चाहें तो कर पाएंगे? नहीं। तो और का कोई लिंग परिवर्तन नहीं होता, तथा का नहीं होता, लेकिन का नहीं होता, किंतु का भी नहीं होता। उस तरह इसका हम वचन परिवर्तन या फिर कारक परिवर्तन भी नहीं कर सकते। तो अव्यय के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। तो अव्यय के 4 प्रकार हम देखेंगे। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, और लास्ट है आपका विस्मय आदि बोधक अव्यय। तो अब इसका एक एक पार्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यानी कि जो शब्द जो कार्य किया जा रहा है, जो कार्य हो रहा है, ठीक है, उसकी विशेषता बताए उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे कि यहाँ, वहाँ, फौरन, आजकल, धीरे धीरे, तुरंत, ऐसे शब्द अगर आपको दिखाई देते हैं जो कार्य हो रहा है उसकी विशेषता बताए उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण अव्यय। यहाँ पे उदाहरण मैंने दिया है, मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। मतलब कि मैंने आंखें तो खोली लेकिन कैसे खोली है? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय। आजकल महंगाई बढ़ गई है। महंगाई तो बढ़ गई है लेकिन कैसे? आजकल बढ़ी है। तो आजकल क्या हो जाएगा आपका? क्रिया विशेषण अव्यय। तुम वहाँ आराम से बैठो। तुम बैठो लेकिन कहाँ पर? वहाँ आराम से बैठो। तो वहाँ क्या हो जाएगा आपको? क्रिया विशेषण अव्यय। सीता चुपचाप खड़ी देख रही है। वो देख तो रही है लेकिन कैसे? चुपचाप खड़ी होकर देख रही है। तो चुपचाप आपका क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय। तुम फौरन घर आओ। तुम घर तो आओ लेकिन कैसे? फौरन। तो फौरन क्या हो जाएगा आपका? क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है इसका पार्ट संबंध बोधक अव्यय। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द वाक्य के, उसी वाक्य के सेम सेंटेंस के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ अगर संबंध बताते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये अगर वर्ड आते हैं तो आपके संबंध बोधक अव्यय हो जाएंगे। के आगे, के पीछे, के साथ, के किनारे, के ऊपर, के नीचे, के पास, ठीक है। ऐसे शब्द अगर आपको दिखाई देते हैं के साथ कोई भी, देखिए यहाँ पर लगा हुआ है जैसे, तो वो आपको क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर उदाहरण मैंने दिया हुआ है, मेरा घर नदी के किनारे है। के किनारे, जैसे कि मैंने आपको बताया, के किनारे। मैं परिवार के साथ मेले में गया। के साथ। कमरे के अंदर बिल्ली बैठी है। के अंदर। घर के पास ही मंदिर है। के पास। पक्षी पेड़ के ऊपर बैठे हैं। के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर जैसे बताया गया था डेफिनेशन में यहाँ पे किस एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध। तो मेरा घर, तो नदी के किनारे, तो यहाँ पे सर्वनाम है नदी, ठीक है। तो एक सर्वनाम का दूसरे संज्ञा के साथ संबंध बताया जा रहा है किसके द्वारा? के किनारे के द्वारा। तो के किनारे क्या हो जाएगा आपका? संबंध बोधक अव्यय। अभी हम लोग इसका तीसरा पार्ट देखेंगे। तीसरा पार्ट है इसका समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। जो शब्द एक वाक्य को दूसरे वाक्य से या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यानी कि अगर सेंटेंस है, एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ा जाए या फिर उसी वाक्य में एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ा जाए तो उन जोड़ने के लिए जो शब्दों का उपयोग हम लोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे तथा, और, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, अथवा, व, तो, की, छोटी की मात्रा वाली की, बड़ी की मात्रा वाली की, वो कारक शब्द का यूज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी की मात्रा की है तो वो समुच्चय बोधक अव्यय होगा। और ज़्यादातर एग्जाम में आपको देखेंगे यही ज़्यादा दिखाई देता है, छोटी की मात्रा वाली की, ठीक है। तो ये सब शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक अव्यय। तो यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण दिए हुए हैं।
गोवा में गर्मी थी लेकिन मुंबई जितनी। गोवा में गर्मी तो थी लेकिन मुंबई जितनी नहीं। यहाँ पे दो वाक्यों को एक साथ जोड़ा जा रहा है। गोवा में गर्मी थी और जो दूसरा वाक्य क्या है, मुंबई जितनी नहीं। उसको जोड़ा किससे जा रहा है, लेकिन शब्द से। तो लेकिन क्या हो जाएगा आपका समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा, माँ प्रतीक्षा कर रही थी कि कब मैं घर लौटूंगा। माँ प्रतीक्षा कर रही थी, उसको जोड़ा किससे जा रहा है, कि कब मैं घर लौटूंगा। तो की क्या हो जाएगा आपका समुच्चय बोधक अव्यय। पाँव अगर फिसला तो यहाँ वहाँ मोच आ जाएगी। पाँव अगर फिसला तो यहाँ वहाँ मोच आ जाएगी। तो जो है वो क्या हो जाएगा आपका समुच्चय बोधक अव्यय। मैं और मेरी माँ, यहाँ पे दो शब्दों को जोड़ा जा रहा है, मैं और मेरी माँ। तो और शब्द दो शब्दों को जोड़ रहा है, तो और क्या हो जाएगा आपका समुच्चय बोधक अव्यय। रमेश और सुरेश भाई हैं, यहाँ पे भी दो शब्दों को जोड़ा जा रहा है, तो रमेश और सुरेश। तो और शब्द क्या हो जाएगा आपका समुच्चय बोधक अव्यय। चौथा और लास्ट पार्ट है आपका अव्यय का, विस्मय आदि बोधक अव्यय। जो शब्द वाक्य के आनंद, हर्ष, भय, शोक, घृणा आदि का भाव का बोध कराते हैं उसे विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। जो शब्द से हमें पता चले कि वो खुश है, दुखी है, वो किसी से नफरत कर रहा है या फिर बहुत ज़्यादा परेशान, ऐसे शब्द जो प्रकट होते हैं उसे हम क्या कहेंगे विस्मय आदि बोधक अव्यय। और देखा जाएगा तो इसमें हमेशा आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी कि विस्मय आदि बोधक चिन्ह आपको हमेशा मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने शब्द दिए हुए हैं अरे रे, उसके साथ विस्मय आदि बोधक चिन्ह है यानी कि एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है। छी एक्सक्लेमेटरी मार्क, राम राम, अरे वाह, हे भगवान, शाबाश, ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे विस्मय आदि बोधक अव्यय। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं मैंने। ओह कितना बड़ा सांप है, तो ओह के साथ यहाँ पे विस्मय आदि बोधक चिन्ह आया है, तो ओह क्या हो जाएगा आपका विस्मय आदि बोधक अव्यय। हे भगवान मुझे बचा लो, तो हे भगवान विस्मय आदि बोधक चिन्ह के साथ क्या हो जाएगा आपका विस्मय आदि बोधक अव्यय। अबे धीरे धीरे चल, यहाँ पे दो आपको मिलेंगे अव्यय, लेकिन हमें एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ जो है उसी को ही ध्यान देना है। तो एक्सक्लेमेटरी के साथ जो आया है वो क्या है अबे, तो ये आपको क्या हो जाएगा विस्मय आदि बोधक अव्यय। शाबाश, शाबाश क्या हो जाएगा शाबाश तुमने अच्छा कार्य किया, तो शाबाश क्या हो जाएगा आपका विस्मय आदि बोधक अव्यय। वाह क्या बात है, वाह क्या हो जाएगा आपका विस्मय आदि बोधक अव्यय। थैंक यू।